नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का दिव्यदृष्टि संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्षमा प्रार्थी इस बात की है कि कुछ दिनों से जो आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के जो सिलसिला था वो थोड़ा रुक सा गया था, क्योंकि थोड़ी सी अपनी व्यक्तिगत कारणों से हम थोड़ा व्यस्त थे। लेकिन फिर से हम एक नए दौर में शुरू हुए हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो ये नया दौर हमारे लिए TRE 4 है। और मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द, क्योंकि जब आप सरकारी रिजल्ट पे जाके अप्लाई नाउ के पास आप देखते हैं तो वहाँ पे एक सेंटेंस है कि लिंक एक्टिवेट सुन, यानी जल्द ही लिंक एक्टिवेट होने वाली। ये कब लिखा जाता है? जब संभावनाएं बहुत ही जल्द होती है, यानी संभावनाएं अच्छी होती है। तो चलिए हम सभी आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम दिव्यदृष्टि क्लासेस जहानाबाद TRE के प्रत्येक चरणों में 1, 2 और 3, इस तीनों चरणों में हमारे यहाँ से सैकड़ों बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। तो उनके सफलता को लगातार और निरंतर बढ़ाते हुए हम लोग TRE 4 में भी अच्छी खासी व्यवस्था लाने के लिए और अच्छे खासे बच्चों को बच्चों का रिजल्ट इसमें हो, इसकी व्यवस्था करते हुए हम लोगों ने TRE 4 की बैच को ऑफलाइन लॉन्च कर दिया है। तो जो भी जहानाबाद से हैं उनसे आग्रह है कि आप सभी दिव्यदृष्टि क्लासेस प्राचीन देवी मंदिर ऊटा मोड़ के पास आएं और इस BPSC TRE वाले बैच को ज्वाइन करें। ज्यादा जानकारी के लिए आपको दिए गए यहाँ पे नंबर है, उस नंबर से आप संपर्क करें, आपको समय और बाकी सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी कर रहे थे और इस सीरीज का नाम था भूगोल एक परिचय। भूगोल 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 दर्शन के नाम से ये सीरीज चल रहा था। और इस सीरीज में सबसे पहले चैप्टर को हम लोग लेके चल रहे थे, जिसमें कई रिसोर्स को हम लोगों ने कवर किया था। लेकिन अभी जो आज से आपके सामने ये रिसोर्स जाएगा, उसको मैं वादे के साथ कहता हूं कि वो 100% आपके TRE 4 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन से मिलता जुलता रहेगा। इसमें ये हमारा वादा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बिना समय बिताए हुए हम लोग प्रश्न की ओर। और प्रत्येक प्रश्नों को डिटेल एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी प्रत्येक प्रश्न को का उत्तर दें। कमेंट में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें और जो भी कोई डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट में डालें, जिसके माध्यम से हमें समझ में आए कि हाँ, आप लोग को किसी प्रकार का भी डाउट होता है तो आप लोग पूछते हैं। सबसे पहले प्रश्न के रूप में हमारे पास है, भारत किसके उत्तर में स्थित है? भारत किसके उत्तर में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहा गया भारत किसके उत्तर में स्थित है, तो यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा बिल्कुल गलत होगा। मकर रेखा जो कि इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से भी नीचे है, तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। कर्क रेखा जो कि भारत से ही गुजरती है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। भूमध्य रेखा, अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो हमारे 82.82 डिग्री ईस्ट में लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा के रूप में अवेलेबल है। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो बी ऑप्शन में 23.5 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्योंकि हमारी भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा विषुवत रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ये मकर रेखा, हमारा भारत ऑलमोस्ट यहाँ पे है। और जब हमारा भारत ऑलमोस्ट यहाँ पे है तो किसके उत्तर में है? तो विषुवत रेखा के उत्तर में है। इसलिए डी इज द राइट आंसर। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलें। तो भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और भूटान, ये सभी अलग अलग से अलग अलग देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो भारत किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? और सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करने की अगर हम बात करते हैं तो हमारा भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो कि लगभग 4096 किलोमीटर, लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, बाउंड्री साझा किया जाता है। हम लोग अगर बात करते हैं चीन की बात करते हैं तो चीन हमारे भारत से लगभग 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर के आसपास की सीमा साझा करता है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार हमारे भारत से लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और अगर भूटान की बात करें तो भूटान हमारे साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। हालांकि ये सारे प्रश्न जो आपसे पूछे गए, बताए गए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, वो होगा बांग्लादेश, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमें याद करके रखना है। अगले प्रश्न के रूप में, हाँ, एक और बात कि जो भी मेरे प्यारे मित्र जो इसको लिख नहीं पाते हैं, उनसे आग्रह होगा कि जैसे ही आपके सामने डिस्प्ले चेंज हो तो कृपया आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में उसे लिखने की कोशिश करें। तो अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें पुरानी चीजों को मिटानी होती है। ठीक है, और पुरानी चीजों को मिटाकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग फोकस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करने के क्रम में जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे हमारे बीच में आया कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है। अभी अभी हम लोग सबसे ज्यादा, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देशों की बात कर रहे थे। अभी हम लोग सबसे कम सीमा की बात करें तो सबसे कम सीमा लगभग अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा की जाती है, जो लगभग 106 किलोमीटर के आसपास सीमा साझा की जाती है। ये महत्वपूर्ण है, 106 किलोमीटर के साथ साथ भारत पीओके के माध्यम से, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे कश्मीर में गिलगित पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उस कश्मीर या उस पाकिस्तान के हिस्से से अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। और भारत भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों? डूरंड रेखा कहा जाता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बढ़े, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, नहीं लगती है की बात कर रहा है। वहां पे नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, ईरान के साथ हमारी सीमा साझा नहीं लग करती है, इसलिए ईरान इज द राइट आंसर। इस प्रश्न के सही उत्तर ईरान होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर फिर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर अगर हम चले तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं तो बोला जाके पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रश्न है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, उसकी बात की जा रही है। तो ये लगभग हमारा भारत है, और भारत से पूरब की स्थिति इधर है, तो इधर म्यांमार और इधर बांग्लादेश, ये ऐसे दो देश हैं जो भारत के पूर्वी तट पर, पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसलिए हमारे सामने डी जो आंसर है, म्यांमार और बांग्लादेश, इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। अगले प्रश्न की ओर चले तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, बार बार आपके एग्जाम्स में ये प्रश्न किए जाते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तो उसकी अगर बात करते हैं तो उड़ीसा, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात हमारे देश की ऐसा राज्य है जिससे सर्वाधिक तट रेखा होती है, और लगभग 1217 किलोमीटर के आसपास ये तटीय रेखा या तटीय लंबाई शेयर करती है। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे कम की,
हम प्रत्येक क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्नों में सीमा साझा करने की बात हो या तटीय सीमा की बात हो, दोनों परिस्थिति में हम लोग दो चीजों को देखेंगे। एक तो हम लोग बड़े को देखेंगे और एक छोटे को देखेंगे। तो सबसे ज्यादा गुजरात और सबसे कम की बात करें, सबसे लंबी है यहाँ पे। अगर सबसे कम की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, तो सबसे कम में हम लोग कहाँ चले जाएंगे, हम लोग गोवा चले जाएंगे। और गोवा जो है लगभग 101 किलोमीटर के आसपास समुद्र तट पर स्थित है, यानी समुद्र तटीय लंबी रेखा है गोवा की। ठीक है, आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले स्लाइड में हमारे पास 3 प्रश्न है और इस 3 प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। इस 3 प्रश्नों में पहले प्रश्न के रूप में जो हमारे सामने प्रश्न है वो है आपका हमारे पास जो प्रश्न है उस प्रश्न में बोला गया कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है। तो ये सारे प्रश्न तो आपको बहुत अच्छे से पते होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा 7 आता है। हमारा देश क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला देश अगर है कोई तो वो रूस है। रूस से छोटा कनाडा है। कनाडा से छोटा अमेरिका है। अमेरिका से छोटा अमेरिका से छोटा चीन है। चीन से छोटा ब्राजील है। अब ब्राजील से कम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारे भारत, हमारे प्यारे भारत की बात आती है मेरे प्यारे मित्रों। इस प्रकार से हमारा देश 7वें नंबर पे, 7th प्लेस पे हमारा देश कुल क्षेत्रफल में जाता है, जो कि पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का 2.4% एरिया को कवर करता है। ठीक है, ऐसे अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो किलोमीटर में अगर बात करें तो टोटल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 3.28 मिलियन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की बात हम लोग कर सकते हैं। इसी को 32.8 लाख किलोमीटर भी बोला जा सकता है। ये अलग अलग मेजरमेंट यूनिट में हम इसको जिक्र कर सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। इस प्रश्न के लिए मेरे प्यारे मित्र हम लोग मैप का सहारा लेंगे, क्योंकि मैप का सहारा लेंगे तो इसके माध्यम से बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझ लेंगे। सबसे पहले ऑप्शन को समझते हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो कि इस ऑप्शन में दिए गए हैं। और ये चारों राज्य में से बताना है कि भूटान के साथ कौन सी सीमा साझा नहीं करती। राइट आंसर मेघालय है, लेकिन हम सेटिस्फाइड कब होंगे जब इस प्रश्न को मैप पे देखेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे परम मित्र, हमारे टेक्निकल टीम के हेड पंकज सर को, जिन्होंने आप लोग की सहायता के लिए, आप लोग की बेहतर आप लोग समझे, इसके लिए इस पीपीटी में इन्होंने मैप को भी डाल रखा है। उन्होंने बोला कि सर जब मैप के क्वेश्चन आएंगे तो बच्चों को मैप पे बताइए। तो इसके लिए मैं अपने प्लेटफॉर्म से पंकज सर को थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि उनके उनके सहयोग से ही बहुत बेहतर ये हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको देखते हैं क्या बोला गया। भूटान के साथ सीमा साझा करने की बात की, और इसको कर दें, बड़ा कर दें। अच्छा, इसको हटा दें, ये हट गया, कोई बात। अब इसको सटा दिए। अब चलिए मेरे प्यारे मित्रों, बात हो रही है भूटान की। और भूटान का जो एरिया है वो ये है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हालांकि अगर आपको ललका बहुत ज्यादा पसंद है तो लीजिए, आपको आपके लिए ललके कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि लाल रंग आप लोग को पसंद है। ठीक, कोई बात नहीं। तो देखिए, भूटान से सीमा सजा करने वाले पहले राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश है। दूसरे राज्य के रूप में आपका सिक्किम है। तीसरे राज्य के रूप में आपका वेस्ट बंगाल है। तीसरे राज्य के रूप में वेस्ट बंगाल है। और चौथे राज्य के रूप में कौन है,
असम है। तो भूटान से मात्र 4 राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड असम। मेघालय हमारा यहाँ है, इसलिए भूटान के साथ वो सीमा साझा नहीं करती है, इसलिए मैंने आंसर बताया था मेघालय इज द राइट आंसर। ओके, आगे चले, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग केवल कौन से प्रश्न पे थे? चलिए, ये था हमारा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हम लोगों ने इसको बना लिया। यानी इसके आंसर जो होंगे वो बी, बी मेघालय इज द राइट आंसर। अब बोला जा रहा है कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है। तो अभी अभी टटके में हम लोगों ने उसको देखा कि भारत के 4 राज्य कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, अरुणा, सिक्किम, सिक्किम, अरुणा, सिक्किम, असम, असम एंड डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले, तो प्रश्न संख्या 10 की हम लोग बात करें, तो 10 की बात करें, स्पीड थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा क्या? स्पीड और बढ़ाते हैं क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो हम लोग, क्योंकि गुजरात अरब सागर के तट पे है और अरब सागर के आसपास की अगर बात करें तो पाकिस्तान है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? मेरे प्यारे मित्रों, इस बात पे बहुत ध्यान देना है, नहीं लगती है की बात करें तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिसके बारे में बात की गई है। तो इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा, हम लोग किसका सहारा लें? मैप का सहारा लें। बोला गया है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने की बात की जा रही है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने की बात की जा रही है। तो नेपाल हमारा यहाँ है और नेपाल के साथ सीमा साझा अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो असम नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों? असम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? असम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर असम होगा। इस बात को हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका असम। असम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं? मेरे प्यारे मित्र ध्यान देंगे, इस प्रश्न में अगर कोई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होता तो हम लोग को इनमें से कोई नहीं के साथ जाना होता, लेकिन क्योंकि नेपाल, म्यांमार और भूटान, ये तीन, सॉरी, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये तीनों प्रत्यक्ष रूप से सीमा साझा करती है, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से सीमा साझा करती है, इसलिए हम लोग इसको आंसर के रूप में मान के चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 की अगर हम बात करें तो बोला गया कि सरक्रीक मुद्दा भारत और किस देश के बीच में है? सरक्रीक मुद्दा भारत और किस देश के बीच में है? तो बिल्कुल ये पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और इसका निर्धारण 17 अगस्त 17 अगस्त 1947 को 17 अगस्त 1947 को फाइनली किया गया था। ठीक है, सरक्रीक नामक व्यक्ति के द्वारा ही इसका निर्धारण किया गया था। तो सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये हम लोग अगर बात करें सरक्रीक, सरक्रीक इज द राइट आंसर। सरक्रीक जो है वो भारत और पाकिस्तान की बात करता है, मैकमोहन भारत और चाइना की बात करता है, इंडिया इंडिया और चाइना की बात करता है। रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ जो है वो भी लगभग आपका इंडिया और पाकिस्तान की बात करता है, इंडिया और पाकिस्तान की बात करता है। और मैगिनॉट जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है,
जो कि फ्रांस फ्रांस और जर्मनी की बात करता है। फ्रांस और जर्मनी की बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन भारत तथा चीन के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, डी इज द राइट आंसर, मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच में सीमा साझा करता है। रेड क्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान। डुरंड रेखा, भारत अफगानिस्तान। और पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के साथ सीमा निर्धारण करती है, इसलिए मैकमोहन रेखा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के रूप में है कि भारत, म्यांमार और चीन, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानेंगे और इस प्रश्न से दो तीन तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये दिफू दर्रा कहाँ है। तो दिफू दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश को बर्मा के या म्यांमार के मांडले को जोड़ती है और एक ऐसे जगह पे है जहां भारत का त्रि जंक्शन है, एक तरफ भारत, एक तरफ चाइना और एक तरफ म्यांमार। ठीक है, तो त्रि जंक्शन की बात कर रहा है, तो ये मैकमोहन रेखा है। कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा है। अगली बात करते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में 17 नंबर जो प्रश्न है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो कहा गया LAC, नॉट LOC। LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण रेखा। लेकिन वही LAC की बात की जाती है जब मेरे प्यारे मित्रों, वहां होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत और चीन के बीच में सीमा साझा कर मतलब निर्धारण करती है, भारत और चीन के साथ। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसको याद रखना है, क्योंकि बाप बेटा को याद रखता है और बेटा अगर कोई गलती करे उस बात को भी याद रखता है। ठीक है, तो भारत अगर बात करते हैं तो पंजाब के साथ करता है, गुजरात के साथ करता है, राजस्थान के साथ करता है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ नहीं करता। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले तो अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 19 में बोला गया कि लक्षद्वीप का मिनी क्वाय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? श्रीलंका गलत, म्यांमार गलत, इंडोनेशिया गलत, मालदीव इज द राइट आंसर, क्योंकि मालदीव और लक्षद्वीप एक दूसरे को अलग करती है। मालदीव और लक्षद्वीप एक दूसरे को अलग अलग करती है। ठीक है, अब 8 डिग्री चैनल से मालदीव जो है वो लक्षद्वीप को सॉरी मिनी क्वाय जो है वो मालदीव को अलग करती है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। तो मिनी क्वाय द्वीप जो कि पहले कहाँ था? मालदीव का था, जो कि भारत का हिस्सा बन चुका है। निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इस बात की बात करते हैं हम लोग तो मेघालय, त्रिपुरा, असम, नागालैंड। अगर बात करें कौन सा ऐसा राज्य जो कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, तो वो त्रिपुरा होगा। मेघालय भी बांग्लादेश के बगल में है, असम भी बांग्लादेश के बगल में है, लेकिन नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे मित्र बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न आया है तो थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लोर कर लें। एक्सप्लोर कर लें तो यहाँ पे भारत में यहाँ पे गुजरात में एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है गिर पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है गिर पहाड़ी और इस गिर पहाड़ी का ऊपर का क्षेत्र और नीचे का क्षेत्र अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग गुजरात की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से बात करेंगे, इस क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि पश्चिमी तट की बात की जा रही है। तो पश्चिमी तट को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले भाग को कोंकण कहा जाता है
जो कि महाराष्ट्र और गोवा के पक्ष में है। कर्नाटक वाले क्षेत्रों को कन्नड़ कहा जाता है और केरल वाले तट को मालाबार कहा जाता है। मालाबार कहा जाता है, मालाबार कहा जाता है, मालाबार कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न कहा गया कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, तो कोंकण इज द राइट आंसर। हमारा सही उत्तर क्या होगा, कोंकण होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का दिख रहा होगा आप लोग को, चलिए इसको थोड़ा सा और उधर कर देते हैं। चलिए जरा, दिख रहा है सब क्वेश्चन मार्क है, दिख रहा है ना, चलिए बहुत बड़े धन्यवाद। राहुल सर भी जो अजनबी आर्या सर हैं, हमारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा हमारे सामने रहते हैं ताकि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। हालांकि हम कोशिश तो नहीं करते हैं कि कोई गलती हो। चलिए आगे चलते हम लोग। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु की बात कर रहे हैं, तो भारत के सुदूर पूर्वी बिंदु किबिथु, किबिथु इज द राइट आंसर होगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बालांगू के नाम से भी जानते हैं हम लोग। एक और नाम इसका है बालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, हाँ इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो कि जो भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं उनका, यदि गुहार मोती पूर्व में है, ये गलत। प्रश्न में यहाँ पश्चिम में होना चाहिए था, क्योंकि गुहार मोती पश्चिम में है और सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या होगा, तो बिल्कुल दक्षिण में क्या होगा, इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि हमारा 6 डिग्री 4 मिनट सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके 23 नंबर प्रश्न संख्या 23 का डी नंबर। ठीक है, हम लोग को लगातार लगे रहना है और बस दुनिया मांगे सोना चांदी, हम मांगे टीआरई 4। हमारा यही स्लोगन है, उठो जागो और आगे बढ़ो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ठीक है, और नहीं तो अगर आप उठे नहीं और समय पर जगे नहीं, तो स्वामी विवेकानंद जो कि किताब लेकर इस बात को बोलते हैं कि उठो जागो आगे बढ़ो, फिर वो जूता चप्पल लेके खड़ी हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग को समय रहते जाग जाना है, आगे बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है, दौड़ लगाना है और दौड़ लगा के टीआरई 4 में एक सीट हासिल कर लेना। चलिए आइए, 24 नंबर जो क्वेश्चन का कह रहा है कि पाक जल संधि। अब ढेर लोग के यहाँ पे समस्या होता है कि सर भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा निर्धारण होता है, तो ये पाकिस्तान के नाम का है। ऐसा कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान का कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गवर्नर रॉबर्ट पाल्क, पाल्क ऐसे इनका नाम लिखा जाता था, पाल्क। बट एल इज द साइलेंट, यहाँ पे एल जो था वो साइलेंट था, जिसके कारण इसको पाक कहा जाता है। तो पाक जल संधि क्या है, यह पश्चिम में चीन नहीं, बिल्कुल गलत है। यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करते, बिल्कुल सही है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली सीमा रेखा, चाहे वो मन्नार की खाड़ी हो, चाहे वो पाक जल संधि हो, है ना, ये सब के सब यही है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के सेंट्रल जलमार्ग के द्वारा भारत से अलग होता है। बिल्कुल अभी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। श्रीलंका इज द राइट आंसर, श्रीलंका इसका सही उत्तर होगा। देखिए बाद में अगर आप लोग कमेंट नहीं किए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत आपको होगा। वीडियो बनाना छोड़ेंगे नहीं, या तो 10 लोग देखे 20 लोग देखे, कमेंट कोई करे ना करे, वीडियो बनते रहे। लेकिन अगर कमेंट कीजिएगा, आपको कुछ नया नया प्रश्न आएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब बीपीएससी आप लोग से ज्यादा होशियार है, प्रश्नवा सीधा सीधा नहीं देगा, देगा उल्टा। तो अगर आप चद्दर ओढ़ के घी पिए के चक्कर में लगल है ना, पूरा घी चद्दर पर उल्टा जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए
सावधानी से, ठीक है। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। अब यहाँ पे ई और डब्ल्यू है, ये नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। चलिए, सब ईस्ट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं। 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि हमारा सी इज द राइट आंसर। ये हमें भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में इसे ही 82.5 डिग्री को ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन क्यों रखा गया है? क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, भारत की अगर बात करते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं, सॉरी 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 सॉरी, भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, तो ये हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति है। तो यहाँ 68 डिग्री से शुरू होकर 97 डिग्री तक चलता है, जिसका लगभग 30 डिग्री का डिफरेंट होता है। और 82.5 की हम लोग अगर बात करते हैं, तो ये इधर से भी 15 डिग्री और इधर से भी 15 डिग्री होती है, बराबर होती है, इसलिए इसको रखा गया है। और यहीं पे IST स्टेशन माना गया है, जो कि नैनी, नैनी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर 22 दिसंबर होगा। छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। बड़ा दिन की अगर बात करें, तो बड़ा दिन 21 जून को होता है। और दिन और रात बराबर, दिन और रात बराबर की अगर बात करते हैं, तो वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को ये दिन और रात बराबर होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? यानी सबसे पहले अगर बात करें, तो प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना क्षेत्र का भाग था। इस कारण भारत का सबसे पुराना स्थल अगर कोई है, तो साउथ इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? बिल्कुल, कारगिल की लड़ाई हुई है, और कारगिल की लड़ाई हुई है, सियाचिन ग्लेशियर हुआ है, ऑपरेशन मेघदूत यहाँ चलाया गया, तो ये सारी व्यवस्थाएं चलाई गई। और किसके लिए चलाया गया? एक नालायक बेटों के लिए बाप को बार बार उसको थोड़ा सा सुधारना होता है, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सियाचिन विवाद है। अब इससे प्रश्न करता है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। और लगभग कितना है? लगभग अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये 18,000 से लेके 20,000 फीट तक। कितना? 18,000 से लेके 20,000 फीट तक के है, ठीक है। अगला हम अगर बात करते हैं, तो अगले प्रश्न 30 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे कि व्हीलर द्वीप का क्या नाम रखा गया है? मेरे प्यारे बच्चों, व्हीलर द्वीप का नया नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा है, अब्दुल कलाम द्वीप रखा है। और पुलिकट, पुलिकट जो लेक है, उस उसके आसपास हरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पे सतीश धवन द्वीप बनाया गया है। ये दो इसरो के द्वारा बनाए गए लॉन्चिंग सेंटर के रूप में आप मान के चलते हैं। यहाँ से मिसाइल का लॉन्चिंग होता है, और यहाँ से सैटेलाइट का लॉन्चिंग होता है, ठीक है। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? नो डाउट, ये एकमात्र मालदीव ही सबसे छोटा देश है, ठीक है। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में, जोन 2, 3, 4 और 5 के जोन में विभाजित किया गया। इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप क्लास ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको डिटेल रूप से पढ़ाया जाएगा। जी, इसी प्रकार के प्रश्न बीपीएससी आपसे पूछेंगे। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में, दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखे, तो आपको राज्य की स्थिति जानना होगा। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा है,
और चेन्नई जो कि मद्रास यानी तमिलनाडु है। हैदराबाद जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश की राजधानी, और कोचीन जो कि केरल की राजधानी। तो हम लोग अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले उड़ीसा आएगा, यानी पहला नंबर सबसे ऊपर। उसके बाद दूसरे नंबर में हैदराबाद आएगा क्योंकि चेन्नई नीचे है। तो पहला के बाद तीसरा, और तीसरा के बाद दूसरा, और दूसरा के बाद चौथा। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ पे पूछा गया कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। स्वचालित स्टेशन जो कि ये रक्षा विभाग से रिलेटेड है। रक्षा विभाग खास करके परमाणु वगैरह क्षेत्रों, परमाणु वगैरह जो कार्यक्रम है उसका संचालन यहाँ पे किया जाता है। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में से भारत का अनुसंधान केंद्र है। तो भारत का अनुसंधान केंद्र की अगर बात करते हैं और खास करके अंटार्कटिका की बात करते हैं तो इसमें मैत्री होगा, क्योंकि मैत्री भारत का एक अनुसंधान केंद्र है जिसको वहां पे बनाया गया है। तेलंगाना राज्य की राजधानी की अगर बात करें तो वो हैदराबाद है, इसके लिए कोई सोचने की जरूरत है नहीं। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसके बारे में भी किसी प्रकार की सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चले हम लोग। आगे चले तो अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। बोला गया रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो रायपुर जो है वो भी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। वही गांधीनगर किसकी राजधानी है की बात की गया है, तो यहाँ पे गुजरात की बात किया गया है। पणजी, पणजी की अगर बात करें तो पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो इसके बारे में आप लोग सब लोग जानते हो, क्योंकि गोवा वाले बीच पे, इसलिए बी इज द राइट आंसर। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी है, ये भी हम लोग को पता है। शिमला किसकी राजधानी है, तो वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ये भी हम लोग को पता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जी, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग समझें। कहा गया कि 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। देखिए, समुद्र तल बांग्लादेश में बांग्लादेश और असम के आसपास, ये पश्चिम बंगाल के आसपास है। तो इसमें जो प्रश्न है, सबसे पहले ईटानगर, इसको छोड़िए। पटना, इसको छोड़िए, क्योंकि पटना 82.5 डिग्री के आसपास ही है, तो वो 97 डिग्री के आसपास जाएगा, 93 के आसपास जाएगा नहीं। हैदराबाद जो कि 27 डिग्री है, और 23.5 से नीचे है, तो उसकी भी बात नहीं की जा सकती है। दिसपुर और ईटानगर के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो क्योंकि दिसपुर समुद्र तट से बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का अंतिम जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, ईटानगर ऑलमोस्ट यहाँ पे पाया जाता है, और ये वाला 97 डिग्री है, तो ये 93 डिग्री हो सकता है। इसलिए हम लोग किसके साथ जाएंगे, ईटानगर के साथ जाएंगे। ईटानगर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं। राज्य की जगह कहीं कहीं संघ भी देता है, इस प्रश्न में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 28 इसका सही आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है, इसके बारे में भी आप लोग को पता है। निम्न में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है, तो उदयपुर इज द राइट आंसर। उदयपुर जो है वो पिछोला झील पे स्थित है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा दिल्ली के साथ सीमा साझा करती है, इसलिए इसका राइट आंसर 10 होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न के रूप में हमारे सामने है कि चांदीपुर समुद्र तट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारे मित्रों, चांदीपुर जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। चांदीपुर जो कि उड़ीसा में पाया जाता है, जहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा एक रिसर्च सेंटर खोला गया है, इसलिए वो फेमस है। थोड़ा सा और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी फेमस है। ठीक है,
भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच की अगर बात करें तो वो कहाँ है? मरीना तट, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। सबसे ज्यादा मरीना तट, सबसे ज्यादा कहाँ? मरीना तट, और सबसे कम गोवा की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा स्थान है कि समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? अब समुद्र तट से ऊंचाई अधिक की बात करेंगे तो थोड़ा सा मैप को हमको बनाना पड़ेगा, और मैप को बना के देखना पड़ेगा। बोला गया पहला ऑप्शन रानीखेत, जो कि ऊपर में है। ठीक है। मुरादाबाद, पटना और कोलकाता ये सब नीचे है। और समुद्र तट से ऊंचा की बात करेंगे तो ये इस तरफ वाला जो क्षेत्र होगा वो सबसे ऊंचा होगा, इसलिए ए इज द राइट आंसर। रानीखेत इसका सही उत्तर है। चलिए, आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों इतना ही रहेगा। हम लोग 50 प्रश्न के साथ ज्योग्राफी का चैप्टर 1 को कंप्लीट किए। अभी फिर इसमें और भी चैप्टर 1 का कुछ और भी प्रश्न, लगभग 75 प्रश्न के आसपास और भी है, उसको हम लोग कवर करेंगे। कल 75 प्रश्नों पे चर्चा की जाएगी, और उसके बाद फिर आप लोग के सामने ज्योग्राफी का चैप्टर 2 हम लोग लेके आएंगे। इस बीच हम सभी के इस यूट्यूब चैनल पे और भी हिंदी के वीडियो आपको डाले जा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा सर के द्वारा। बहुत जल्द ही आपको साइंस और मैथ्स के भी जो वीडियो होंगे अजनबी आर्या या राहुल सर के द्वारा और रवि सर के द्वारा भी वीडियो डाले जाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को इस संस्थान से और इस संस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने का। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं हो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।